नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले बुलेटिन में गरियाबंद की कि आखिरकार गरियाबंद में हिंसा क्यों भड़की। आपको बता दें, गरियाबंद के दुधकैया गांव में हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार दहलाने की कोशिश किसने की। इस इलाके को कई घंटों के उपद्रव के बाद इलाके में अब जाकर शांति आई है। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इलाके में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। दरअसल कल का यह दिन था जब 2 समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई थी और इस दौरान उपद्रवियों ने कई घर और यहां तक कि वाहनों को भी आग लगा दी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए, कई घंटों के बाद। हालांकि अब यहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है और फिलहाल स्थिति अब सामान्य है, शांति अब देखी जा रही है। और 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कई घर और वाहनों में भी आग लगा दी गई थी। तो दुधकैया गांव का ये मामला है। हालात अब सामान्य हो चुके हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी गरियाबंद से। इस समय की अगर बात की जाए तो आज फिलहाल हालात यहां पर सामान्य हैं और वजह है इसके पीछे की पुलिस फोर्स की तैनाती। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है, जिस तरह से कल उत्पात मचाया गया था। अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में 2 गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 FIR हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। तो स्थिति फिलहाल सामान्य है। गरियाबंद में जानलेवा हमले के बाद पुलिस ने दुधकैया गांव को छावनी में अब तब्दील कर दिया है। आरोपियों और उनके पड़ोस के घरों में ताले लगे हुए हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन पीड़ितों को इस बात का डर है कि जमानत पर बाहर आने के बाद ये आरोपी फिर से उन्हें निशाना बना सकते हैं। उधर गांव में हालात अब सामान्य है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु ने। देखिए आप। और गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात करी। माताराम, काबर कल का हो रही थी पूरा काबर इतना बवाल? बाहर गए कहाँ जानकारी मिले आप? मोला जानकारी मिले है कि का कहते वो चाकू मार दे है लड़का वाला 3 घर ऐसे केना जानकारी मिले है मन हॉस्पिटल में। वही मन है जो शिव मंदिर ला तोड़े रही, शिवलिंग ला तोड़े रही। हाँ, वही मन है। तो गांव वाला मतलब परेशान करे के भी बात सामने आते कि बहुत परेशान करे थे। हाँ, वही चमन है। हाँ। तो एक शिकायत का नहीं करे, मन परेशान करे। वहाँ पर शिकायत भी करे है, गे है, बाकी ना वहाँ से सुनवाई नहीं हो। तो कल आखिर इतना गुस्सा अचानक से काबर? इतना दिन से जब गांव वाला मन पूरा बर्दाश्त कर रहे थे, कल इतना गुस्सा काबर आ गया? वो एक से गुस्सा हो जी साहब, में हम मजदूरी करे थे कि वो एक से गुस्सा हो ही कि वो ना लड़का मन बहुत सारा सही से अब नहीं सह ऐसे टाइप से ना वो हो। तो कब से चला थे गांव में मन क्या? आतंकवादी बहुत सारा दिन से चला थे। हम हाँ बचपन गुजर गए हमारे। देखा का हो रही से कल? वो लड़का ना काम में जात रही से तो बासिंग में ना वो कार में रहीस कथे और पत्थर में मारे है। एक लगे है 7 टंका लगे है और वो ना भग गए उकर से भी हमार दर्द नहीं सही तो हम हमला करे हैं। कब से चला रही मन? कब से परेशान करते गांव वाला मन लगा? वो मन एक बार हो गई से शांत हो गई से ऊपर बाद में दूसरिया है। इतना दिन से परेशान रही, कल फिर आप मन सब गांव वाला मन फिर हमला करे बहुत। एक जन के कोण हाथ तोड़ दे बता। आप मन के लड़का ला कितना लगे? 7 टाका लगे है, गुंजा से लगे है, पत्थर से मारे हैं। अस्पताल में हुए। हाँ। और आरोपी मन के बारे में फिर आत्मन एती आए घर में। हाँ। अभी कैसे गांव में माहौल है? चला कैसे नाराजगी है, लेकिन का चीज ला लेके नाराजगी? पुलिस मन मारे है कल के हमारे महिला मारे है। पुलिस मन मारे है, महिला मन गाँव वाला से मारे है, गोड़ हाथ ला लगे है, कहिया कुबा ला लगे है, जांगमा ला लगे है, पर पत्थर से काली पुलिस मन मतलब इलाजी से तो देखिए इस तरह से माहौल है। बता रही है कि ग्रामीणों को भी चोट पड़ी है। एक और दादाजी थोड़ा बता रही है, आपको भी कुछ मेरे ख्याल से जो आरोपी हैं आपके साथ भी कुछ
वैसा हो। इनके साथ भी, लेकिन ये बता नहीं रहे, इनके साथ भी जो आरोपी है इनके ऊपर कार चढ़ा दी, इनका पाँव में इनकी चोट लगी हुई है। और यहाँ से लेकर पूरे जो लगातार आप देख रहे हैं उन्हीं आरोपियों के घर है जहाँ पर ये घटना हुई है। ग्रामीण बता रहे हैं कि कई दिनों से इनके द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिसके बाद कल ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है। जो महिलाएं बुजुर्ग इनके बेटे को मारा है, 7 टाके लगे बताए जा रहे हैं। इसके बाद से कल गाँव का माहौल खराब हुआ है, ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था इसको लेकर, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम कल घटित हुआ। अभी मैं उसी घर पे खड़ा हूँ कल देर रात पर, जहाँ पर काफ़ी देर तक बवाल हुआ था। ये एक मुख्य आरोपी का घर है और इसी घर के पीछे वो आरोपी छुपा हुआ था और उसके घर की महिलाएं भी छुपी हुई थी, जिनको बचाने के लिए सुरक्षा बल और पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर मुस्तैद थे। मेरे पीछे आप ये घर देख सकते हैं, ये जो एक और घर बताया जा रहा है यहाँ पर भी आरोपी छुपा था और कुछ महिलाएं थी, जिनको निकालने के लिए सुरक्षा बल और पुलिस के जवान लगातार यहाँ पर मुस्तैद थे और मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ से जो महिलाएं हैं उनको बाहर निकाला गया था। यही जो घर है, यहाँ से आगजनी के भी वीडियो निकले थे और यहीं से पुलिस के जवानों की लगातार ग्रामीणों के साथ मुठभेड़ हो रही थी। ग्रामीण इस बात पर आमादा थे कि उनको जो महिलाएं हैं और जो आरोपी हैं उनको उनके सुपुर्द कर दिया जाए, मगर पुलिस के जवानों ने डटकर यहाँ पर मुकाबला किया और जो महिलाएं थी, 4 से 5 की संख्या में महिलाएं थी, 2 बच्चियां भी थी, इनको यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर लेके गए। मैं आपको बता दूं, पीछे देखिए आप मेरे, पूरे यहाँ पर आग लगी हुई है इस घर में, पूरे जगह जगह कहीं कांच के टूटे हुए हिस्से पड़े हुए और यहाँ पर एक सिलेंडर भी है जो आग लगने के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ, जिसका शुक्र है, जिसके चलते और बड़ी आगजनी नहीं हुई। यहाँ पर कई तरह का आप देखेंगे पूरे कांच के टुकड़े पड़े हुए, पूरी खिड़कियां तोड़ दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर इनका शायद किचन था, ये किचन भी पूरा तहस नहस हो गया। यहाँ पर आप बच्चों के जूते देख सकते हैं, स्कूल का ड्रेस देख सकते हैं। ये देखिए, ये पूरी तरीके से पूरा का पूरा घर यहाँ पर जला हुआ। एक सिलेंडर यहाँ पर और रखा हुआ है और ये देखिए यहाँ पर ये पूरे जो खाना बनाने का सामान है, कूलर है, पूरा घर, लगभग पूरे ही घर में आग लगा दी गई है। ये देखिए पूरा घर है, यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए पूरे कांच ही कांच है, यहाँ पर पूरे कांच और सामान पूरा यहाँ पर अस्त व्यस्त पड़ा है। हालांकि सुरक्षा बल ने अभी यहाँ पर चारों तरफ कब्जा कर लिया। सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और मुस्तैद हैं और जितने भी यहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं इनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। मौजूद हैं, कई ग्रामीणों से भी बात की हमने और जहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा सुरक्षा बल का जगह जगह पर यहाँ पर पहरा है, सुरक्षा बल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो कल देर रात तक जो माहौल था वो शांत हो चुका था और अभी भी पूरे गाँव में सन्नाटा है। पुलिस के हाथ में पूरी स्थिति है, पूरा कंट्रोल में स्थिति है। एक बात जो यहाँ पर निकल के सामने आ रही, जो हमने ग्रामीणों से भी बात की जो यहाँ के हैं, हालांकि कोई ज़्यादा कैमरे में सामने आना नहीं चाह रहे हैं, उनको इस बात का डर है कि अगर हम सामने आएंगे तो जैसे शिव मंदिर के टाइम जो घटना हुई थी और आरोपियों ने जो उसके बाद उनके साथ जो बार बार उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, तो अगर हम भी कैमरे में आकर बोलते हैं तो हो सकता है हमें भी परेशान करेंगे। और एक बात और ये सारे मामले में सामने आ रही, ग्रामीणों को ये डर है कि जब भी हम शिकायत करने जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती है, लेकिन उनकी सुनवाई हो जाती है। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस उनको तुरंत छोड़ देगी, जिसके बाद आकर फिर वो गाँव में आतंक मचाएंगे और गाँव के बच्चों को परेशान करेंगे और महिला और जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के पुरुष हैं, उनको हथियार दिखाते हैं और उनको डराते हैं। तो ये सारी बातें सामने जो आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं एक पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कल पुलिस प्रशासन ने ही सारा मोर्चा संभाला हुआ था। जो आरोपी है और आरोपी के परिवार को पुलिस ने और पुलिस के सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर निकाला था। लेकिन ये जो बातें गाँव की आ रही है कि लगातार आरोपियों के खिलाफ शिकायत होती है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ये जल्दी छूट कर ना आए और अगर ये छूट कर भी आते हैं तो गांव में दोबारा इस तरह की हरकत करने के लिए सोचे, उसके लिए इनके पास जो हिम्मत है वो पुलिस कहीं ना कहीं इसको खत्म करे और पुलिस का अगर डर बैठेगा तो इस तरह की दोबारा हरकत गांव में देखने को नहीं मिलेगी। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। तो देखिए, गरियाबंद के दुधकैया गांव में रविवार को 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष के लोग अपनी जान बचाने के लिए रायपुर पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता जुल्फिकार अली ने उन लोगों से बात की है। दुधकैया गांव से आए लोगों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके घरों में आग लगा दी और उनके साथ मारपीट भी की गई। इसी वजह से वे लोग जान बचाने के लिए रायपुर आए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। जिले के फिंगेश्वर तहसील का दुधकैया गांव इस समय पे सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात को लेकर है क्योंकि 2 समुदायों के बीच में बवाल हुआ है और एक समुदाय विशेष के परिवारों के जो घर हैं उनको जला दिया गया है और वो उस समुदाय विशेष के लोगों को, उनके परिवार के जितने तमाम जो सदस्य हैं उन्हें रायपुर लाया गया है और रायपुर के मुस्लिम हॉल में यहाँ पे महिलाएं, बच्चे जो सब यहाँ पे रात में रुकाया गया है।
तो इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके का ये घटनाक्रम था। पहले तो हम आपसे बात करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्तमस सिद्दीकी है। मैं नयापारा राजीव में रहता हूँ। नयापारा मुस्लिम समाज और क्या गरियाबंद हुआ था जिला कल को का समाज घटनाक्रम? कल का घटनाक्रम 4 बजे करीब हमें खबर आई कि शाम गांव के लोग जो हैं पूरे इकट्ठे होके जो मुस्लिम परिवार हैं उनके घरों में हमला बोल दिए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, लोगों को चाकू मारे हैं, आगजनी हुई है। पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया, पुलिस प्रशासन की छोटी टीम पहले पहुंची, उसके बाद जब बाद में बड़ी टीम पहुंची तो गांव वालों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, पुलिस टीम को अंदर जाने नहीं दिया और जो टीम अंदर थी उनके साथ पुलिस वालों के साथ मारपीट किए और महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मारे हैं और जो 5-6 लोगों को चाकू मारा गया है और पूरे घर गाड़ियां। तो जिनको चाकू मारा उनकी पहचान हुई, कौन लोग हैं, गांव के ही लोग हैं? गांव के ही लोग हैं, उनकी पहचान हो गई है। अभी पुलिस वाले आएंगे, स्टेटमेंट लेंगे इन लोगों का, तो जिनके नाम इनको मालूम है वो बताया जाएगा। बाकी हमारे पास फोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं और पुलिस वाले भी खुद देखे हैं सारी घटनाओं को। आपके पक्ष से भी कुछ लड़कों ने सुबह मारपीट की थी, ऐसी बात थी है? ऐसा सुने हैं लेकिन हमको उसका आइडिया नहीं है और ये हमको पूरी घटना होने के बाद मालूम चला कि कुछ लड़कों ने मारपीट किया। और अगर हमको पहले मालूम हो गया होता कि वो लड़कों ने मारपीट किया तो हम खुद उन लड़कों को ले जाके पुलिस के हवाले कर देते। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे से आप बच्चे देखिए यहाँ पे एक ही कमरे में तमाम जो लोग हैं जैसे तैसे पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जरीना। कब पहुँचे यहाँ पे आप? कल। क्या हुआ था गाँव में? मैं बाजार गई हूँ साहब, तो मैं आत रही हूँ मोर घर, तो एक जन लड़का इतना बड़ा डंडा में मोल एकदम चित्ता सुहा के एकदम मोर हाथ बहाल तीरे कसकरी से। उनको एट होम फील करेंगे ताकि उनको लगे कि हम वो लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं और उसके बाद फिर कुछ करेंगे। क्योंकि कल रात को जो आए थे तो किसी के पैर में चप्पल नहीं थी, किसी के सर में दुपट्टा नहीं था, बेचारे डरे सहमे किस तरीके से आए। और मैं वैसे ये जो नयापारा राजिम के मुतवल्ली और नयापारा राजिम के दूसरे लोगों का भी सपोर्ट का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने जागरूकता का परिचय दिया। रायपुर के तमाम लोगों जो भी सारे लोगों को। तो ये गांव के तो तमाम लोग हैं, 11 परिवार थे, उनके घर जला दिए गए हैं। उनके परिवार के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो सभी लोग रायपुर में हैं और सभी का ये कहना है कि गांव के जो लोगों ने जिस तरीके से विवाद हुआ, उनके घर को आग लगा दी, अब उनके घर में वहाँ पे कुछ बचा नहीं है। और लोगों का, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि दोनों पक्षों में सुलह कराने के लिए वो प्रशासन से बात करेंगे ताकि जो पीड़ित लोग हैं वो यहाँ से अपने घर वापस भी जा सकें। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।